कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां सब कुछ है लेकिन वो चीजें नहीं हैं जो हमें इंसान बनाती हैं। एक ऐसी दुनिया जहां ना तो कोई भाषा है, सोच तो है मन में, पर उसे बाहर लाने के लिए, कहने के लिए कोई शब्द ही नहीं। ना ही कोई संगीत है, या तो एकदम सन्नाटा या फिर बस बेमतलब का शोर। और ना ही कोई तर्क, मतलब सिर्फ और सिर्फ अराजकता। तो ये है ज्ञान के बिना की दुनिया। भारतीय परंपरा ये मानती है कि ऐसा समय सच में था और फिर एक दिन ज्ञान का जन्म हुआ। और यहीं से जुड़ता है हमारा आज का बड़ा सवाल। क्या वसंत पंचमी का मतलब सिर्फ पीले कपड़े पहनना और पतंग उड़ाना है, या फिर इसके पीछे हमारी सभ्यता की कोई बहुत गहरी सोच छिपी है? वसंत और ज्ञान के इस अनोखे रिश्ते को समझते हैं। ये सिर्फ मौसम का बदलना नहीं है, बल्कि ये हमारी चेतना, हमारी कॉन्शियसनेस के जागने की कहानी है। देखिए, वसंत पंचमी आती है माघ महीने के शुक्ल पक्ष की 5वीं तिथि को, और ये दिन असल में 3 बड़े बदलावों का सिग्नल है। पहला, कड़ाके की ठंड का अंत। दूसरा, बहार के मौसम यानी स्प्रिंग की शुरुआत। और तीसरा, प्रकृति का पुनर्जन्म। मतलब पेड़ों पर नई पत्तियां, खेतों में पीली सरसों की लहरें। ऐसा लगता है मानो पूरी कायनात ने नई जिंदगी की चादर ओढ़ ली हो। तो हमारे प्राचीन चिंतकों ने सोचा कि भाई जब पूरी प्रकृति जाग रही है तो इंसान का दिमाग क्यों सोता रहे। और बस यहीं से शुरू होती है कहानी देवी सरस्वती की, जो असल में सिर्फ एक देवी की नहीं बल्कि पूरी सभ्यता के जन्म की कहानी है। पुराणों में एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। कहते हैं कि जब दुनिया बनाने वाले ब्रह्मा ने देखा कि सब कुछ अस्त व्यस्त है, कोई व्यवस्था ही नहीं है, तो उन्होंने वसंत पंचमी के दिन ही देवी सरस्वती को प्रकट किया। और जैसे ही देवी ने अपनी वीणा को छुआ, एक ध्वनि निकली। उस ध्वनि से बने शब्द, शब्दों से बनी भाषा, और भाषा से रखी गई सभ्यता की नींव। देवी सरस्वती के हाथ में जो चीजें हैं उनके मतलब भी बहुत गहरे हैं। जो वीणा है वो दिखाती है लॉजिक और आर्ट के बीच का बैलेंस। जो किताब है वो है ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज की निशानी, मतलब ऐसा ज्ञान जो बिखरा हुआ ना हो, सिस्टमैटिक हो। और उनके जो सफेद वस्त्र हैं वो विचारों की शुद्धता और प्योरिटी ऑफ थॉट का प्रतीक है। इसका एक और एंगल भी है जो प्रेम और सृजन से जुड़ा है। ये कहानी है कामदेव की। हुआ यूं कि भगवान शिव गहरी तपस्या में थे। अब इससे हुआ ये कि दुनिया में वैराग्य बढ़ने लगा और क्रिएशन यानी सृजन का जो साइकिल था वो रुक सा गया था, बैलेंस बिगड़ रहा था। तो फिर देवताओं ने कामदेव को भेजा, और कहते हैं कि वसंत पंचमी के दिन ही कामदेव ने अपने फूलों का बाण चलाकर शिव की तपस्या भंग की। हाँ, ये सच है कि शिव ने गुस्से में कामदेव को भस्म कर दिया, लेकिन इसी घटना के बाद शिव और पार्वती का मिलन हुआ और दुनिया में प्रेम और सृजन का बैलेंस वापस लौटा। भारत में आज भी एक बहुत खूबसूरत परंपरा है, विद्यारंभ। इस दिन छोटे छोटे बच्चों को पहली बार लिखना सिखाया जाता है, अक्षर ज्ञान कराया जाता है। और इसके पीछे की सोच देखिए कितनी गहरी है कि पढ़ाई लिखाई की शुरुआत डर से नहीं बल्कि एक त्योहार की तरह खुशी और आनंद के साथ होनी चाहिए। ये बताता है कि हमारी संस्कृति ने ज्ञान को हमेशा सबसे ऊपर रखा है। और हाँ, वो पीला रंग, सब लोग पीले कपड़े क्यों पहनते हैं? अरे ये सिर्फ फैशन नहीं है, इसके पीछे भी लॉजिक है। फिलॉसफी में देखें तो पीला रंग बुद्धि और एनर्जी का प्रतीक है। साइंस की नज़र से देखें तो वसंत की धूप विटामिन डी के लिए बेस्ट मानी जाती है। और खेती किसानी में ये खेतों में लहलहाती सरसों की फसल का रंग है। जरा सोचिए, आज हमारे समाज में एक कितना बड़ा विरोधाभास है। हम सरस्वती की पूजा करते हैं, लेकिन अपने गुरुओं, अपने टीचर्स की इज्जत करना भूल जाते हैं। हम किताबों पर फूल तो चढ़ाते हैं, लेकिन जो सवाल पूछता है उसकी आवाज़ बंद कर देते हैं। हमारे पास इन्फॉर्मेशन, जानकारी का भंडार बढ़ता जा रहा है, लेकिन क्या हमारी बुद्धि, हमारा विवेक भी उसी रफ्तार से बढ़ रहा है? शायद यही आज का सबसे बड़ा संकट है। अगर आपको भी लगता है कि ज्ञान आज भी सबसे बड़ी शक्ति है, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और ऐसे ही तर्कपूर्ण भारतीय इतिहास के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।